तो ये जितनी भी फ्री एजुकेशन आपको दी जा रही होती है, ये आपकी आंखें खोलने के लिए दी जा रही होती है कि आप लोगों ने किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं हो जाना है। तो पहला तो जैसे मैंने ये बता दिया कि जी ये पहला कल्चरल डे, जिसको सिंधी कल्चरल डे का नाम दिया गया, जो कराची में, अच्छा वो अगर पूरी रैली निकाल लेते, जहाँ जा रहे थे उनको जाने दिया जाता, तो सब प्री प्लान था। सब प्री प्लान था कि किसी की गाड़ी नहीं जलानी, एक एम्बुलेंस मिले उसमें तोड़ फोड़ करो, उसको जलाओ, घेराओ, सिर्फ अपने पावर शो दिखानी है। अच्छा पावर शो किस बात की पावर? कराची में ऐसी कौन सी कौम है जो अपनी पावर नहीं दिखा सकती? मेरे ख्याल में शायद आप बलोचों को और पंजाबियों को छोड़ दें, वो भी इसलिए कि वो ज़्यादा ताकतवर हैं। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि अगर वो ताकत दिखाएं तो मतलब कहने का वो किसी और तरह ताकत दिखा रहे होते हैं। तो उन दोनों को अगर आप छोड़ दें तो कराची के अंदर ऐसी कौन सी कौम है? पठान ताकत नहीं दिखा सकते, पठान भी ताकत दिखा सकते हैं, उर्दू स्पीकर भी ताकत दिखा सकते हैं, सिंधी भी ताकत दिखा सकते हैं, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। अच्छा, और ये बैठकर एक बार दो कौमों का, मैं बताऊं यहाँ पे सिर्फ दो कौमें तो आप कहना ही गलत हो जाता है ना, कौम तो है ही नहीं, दो बोलियां बोल रहे हैं। एक बोली वो है जो जब आप पढ़ेंगे कि भाई आप कहते हैं सिंधु देश, देश का वर्ड जो है संस्कृत से निकला है। तो अगर आप कहते हैं कि हमारी तहजीब 5000 साल पुरानी है, तो आपके पास एक वर्ड नहीं है जो आप अपने वतन के लिए, मतलब अपनी लैंड के लिए, जो आप मतलब कुछ ऐसे नारे भी मारना चाह रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि देश का वर्ड ही गलत है। देश का वर्ड संस्कृत से निकला है, जो बाद में चल के उर्दू में देश बनता है और बाकी जबानों ने उसको अडॉप्ट किया। तो यहाँ से आपकी ओल्ड सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है जब आप सिंधु देश की बात करते हैं, देश का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। आप कोई और वर्ड निकालें, कोई और वर्ड सोचें, कोई और वर्ड देखें, तो फिर इंसान आपकी बातों को सीरियस ले। इसी तरह से महाजनों के हवाले से कि भाई वो अगर कहते हैं सिंधियों को उंगली देने के लिए, जो बुरे वाले उर्दू स्पीकर हैं वो बुरे वाले सिंधियों को, अदरवाइज एक नॉर्मल पढ़े लिखे उर्दू स्पीकर को ये फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, एक नॉर्मल सिंधी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहता, जो हलाल कमाता है, वो तो कहता है भाई नाजिम जोकियों के कत्ल केस का क्या हुआ, ये बताओ हमें कि नाजिम जोकियों के कत्ल केस के अंदर मुलव्विस लोग आते हैं असम्बली से, जरदारी उनको एग्जिट दे देता है, एक मजलूम गरीब सिंधी का हाल क्या हो रहा है ये बताओ। इसी तरह से जो उर्दू स्पीकर पढ़े लिखे हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई बल्दिया टाउन फैक्ट्री में भत्ते की पर्ची आई थी, यहीं से एमक्यूएम का जवाल शुरू हुआ, वो 400 लोग, वो 400 ख़ानदानों की आह लगी। फिर हमारे सिंधी भाई एक बात कहते हैं, जब भी कुछ गलत चीज़ पर उनको मना किया जाता है, एमक्यूएम भत्ता लेती थी, एमक्यूएम ये करती थी, भाई हमने अपनी कब्रों पे अपना जवाब देना है, हमें लोगों का जवाब नहीं देना, तो बराए करम इस चीज़ से भी बाहर आना होगा।